श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। नवरात्रि के पावन पर्व के दौरान माँ के अलग अलग रूपों की पूजा की जा रही है। नवरात्रि में तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। नवरात्र के पावन पर्व के दौरान माँ के अलग अलग रूपों की पूजा उन्हीं के 9 दिन के तरह की जाती है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे YouTube चैनल पर हम नवरात्रि में 9 दिनों के नव देवी के बारे में जानेंगे। हर दिन आपको नई देवी के बारे में कथा सुनाई जाएगी। तो आज नवरात्रि का जो तीसरा दिन है वो है माँ चंद्रघंटा की उपासना, और इस दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। माँ की उपासना से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। माँ में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्तियाँ समाहित हैं। माँ की कृपा से समस्त पाप और बाधाएं दूर हो जाती हैं। माँ की कृपा से मनुष्य पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा और आरती। बहुत समय पहले जब असुरों का आतंक बढ़ गया था, तब उनके सबक सिखाने के लिए माँ दुर्गा ने अपने तीसरे स्वरूप में अवतार लिया था। दैत्यों का राजा महिषासुर राजा इंद्र का सिंहासन हड़पना चाहता था, जिसके लिए दैत्यों की सेना और देवताओं के बीच में युद्ध छिड़ गई थी। वह स्वर्गलोक पर अपना राज कायम करना चाहता था, जिसकी वजह से सभी देवता परेशान हो गए और सभी देवता अपनी परेशानी लेकर त्रिदेवी के पास गए। और माना जाता है कि जैसे ही हमारे जो माता चंद्रघंटा हैं उनको इस बारे में पता चला, तो उन्होंने ये जो तीसरी देवी नवरात्र का माँ चंद्रघंटा का जो रूप था उनमें अवतार लिया। माँ चंद्रघंटा का ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सिद्धि देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वह खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इसके घंटे से भी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के साथ परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उसकी उपासना आराधना करनी चाहिए। तो जैसे कि हम आपको कथा जो है वो बता रहे थे, तो उसी को अब हम शुरू करते हैं। जब सभी देवता महिषासुर से घबरा गए और हार गए, तब माँ चंद्रघंटा ने अपने इस रूप में अवतार लेकर राक्षसों का वध किया था। पूजा विधि जानते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन आप माँ को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्प आदि अर्पित करें। आप देवी माँ को चमेली का पुष्प अथवा कोई भी लाल फूल अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ दूध से बनी किसी मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के दौरान दुर्गा चालीसा का पाठ और दुर्गा की माता की आरती कीजिएगा। और अब जो है बहुत से भक्तजन जो भी चैनल पर नए हैं, जल्दी से सबसे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।